नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 13 अध्याय कर रहे हैं जिसमें हमने 7वें श्लोक में ये जाना कि उससे पहले हमने ये जाना कि अभी जो हमारे अंदर 24 तत्व हैं उस टाइप के ही तत्व मतलब या वही तत्व कह लीजिए, वो सब प्रकृति में भी है। जैसे चांद, सूरज, सैटर्न प्लैनेट, जुपिटर प्लैनेट, इन सब प्लैनेट्स में भी ये सब तत्व हैं। राइट। तो ये सब तत्व हैं, इसलिए इन सब को तो हम प्रकृति कहते हैं। पर इसके अलावा 7वें इस श्लोक में ये है कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और पिंड, देह पिंड का चेतना जो हम लोगों में है, मतलब देह पिंड की चेतना, मतलब जो हम लोगों में कॉन्शियसनेस है कि मैं शरीर हूँ, मैं ऐसे हूँ, वो वाली चेतना जो है हम में है, उनमें नहीं है। इसलिए हम लोग एक विकृति की टाइप के हैं। तो हम लोगों में इसलिए विकार भी उत्पन्न होते हैं। तो वो प्रकृति है, हम प्रकृति के अंदर विकृति हैं कह लीजिए। तो हम एक विकृति की तरह हैं। तो इस वजह से हम में विकार भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम में अहंकार मतलब अहम का भाव आ जाता है, अहंकार वाला मतलब मैं का भाव आ जाता है। तो ये मैं का भाव एक्चुअल में आत्मा की मैं का भाव है, अहंकार का मतलब। पर हम में क्या है, आत्मा को तो हम पहचान नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि हाँ, आत्मा जन्म नहीं लेती है, मरती नहीं है एंड ऑल। पर स्टिल हम आत्मा के भाव से नहीं कार्य करते, हम शरीर के भाव से कार्य करते हैं। और जब हम शरीर के भाव से कार्य करते हैं तो हमारे अंदर ये इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए वो जो है वो प्रकृति है, और हम लोग कह सकते हैं विकृति है। ठीक है, जिसमें विकार यहाँ पर लिखा हुआ ना, इस विकारों। ठीक है, और वो वजह क्या है, क्योंकि हमारे अंदर देह के पिंड की चेतना है कि हम लोग माँ के गर्भ में पिंड रूप में थे ना। तो उसके बाद हम पूरे देह बन गए, पूरे शरीर बन गए। तो वो जो चेतना है, वो ये सब विकार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके बाद धृति, धृति जो मैंने बताया था ना कि किसी कंटेनर में है ना, हम है तो हम धरती के अंदर है। धरती है तो वो भी कहीं तो है ना, वो पूरे यूनिवर्स के अंदर है। तो मतलब कहाँ कहाँ रह रहे हो, किस कंटेनर में रह रहे हो। तो वह हो गया आपका धृति। तो चेतना और धृति। ठीक है। अब इसमें अभी तक हमने जो समझ ही लिया है कि हम पंच महाभूत से हैं। ठीक है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, राइट, और आकाश तत्व है। और इन ये वृत्तियां जो आ रही हैं, वो उनका कारण क्या है, क्योंकि हम में ये 3 गुण है, सत, रज और तम, जिसको डिटेल में 14 चैप्टर में समझाया है। और हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, गुदा और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो ये सब हमारी 10 इंद्रियां हो गई, और इन्हीं के साथ इनके विषय, स्वाद, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जिसको हमने डिटेल में पिछले इसमें इसमें हमने किया है पिछली वीडियो में। ठीक है। तो ये हमारे विकार इस वजह से उत्पन्न होते हैं, जिनको वो संक्षेप में आगे के श्लोकों में वो हमको संक्षेप में समझाएंगे। और उनको कवर अप करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि अब आपको अगले श्लोक में जो आएगा वो क्या है कि विनम्रता का भाव रखना होगा। राइट। कर्तापन का भाव रखना होगा, जिसको दमहीनता बोला जाता है। विनम्रता हो गई, दमहीनता हो गई। फिर अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचाने का। ठीक है। अब ये अहिंसा, कष्ट ना पहुंचाने का, अब ये कष्ट ना पहुंचाने का मतलब अहिंसा, हम लोग सिर्फ अहिंसा लेते हैं कि जीव हत्या। पर यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है किसी को कष्ट ना पहुंचाने का, मतलब मानसिक रूप से भी अगर आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, कई बार होता है ना मानसिक रूप से किसी को कष्ट पहुंचता है, तो वह भी अहिंसा में आता है। तो हमें इन सब चीजों का त्याग करना होगा, अहिंसा का। तो किसी को मानसिक या शारीरिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचे। फिर क्षमा भाव, किसी के अपराध को क्षमा करना। अब वो क्षमा क्यों करना, क्योंकि मैं जब यहाँ पर अनुभव लेने के लिए इस धरती पर आई, तो इस धरती पे जब अनुभव लेने के लिए आए, तो मेरे को लेट इट भी अनुभव लेना है कि किसी का कोई मुझे क्रोध करे तो मुझे कैसा अनुभव होता है। तो कोई ना कोई आइडेंटिटी मुझे अपने आगे रखनी होगी ना, जो मुझे क्रोध करे। तो वो आत्मा जो दूसरा पर्सन है, उसकी आत्मा को मैंने चूज किया कि ओके, अब आप मुझको क्रोध करेंगे और मैं चेक करूंगी कि मुझको कैसा अनुभव होता है।
तो अब मुझे अनुभव हो गया है, तो इसको क्या है, अब हमने उसको भी क्षमा कर दिया, अपने आप को भी क्षमा कर दिया, और इस रोल से अब हम बाहर आ जाए। तो मतलब ऊपर से तो हम ये रोल लेकर आए कि मुझे कोई क्रोध करे या मेरे को कोई ठेस पहुंचाए, तो तब तो हमने उस आत्मा को चूज किया, क्योंकि ऊपर हम क्या थे, प्योर फॉर्म में थे। ऊपर हम इतने प्योर थे तो हमें लगता था हमें सब टाइप की चीजें अनुभव करनी है। पर यहाँ आए तो अब हम प्योर फॉर्म में नहीं है, इम्प्योर फॉर्म में है। तो इम्प्योर फॉर्म में आते ही हमको क्या लगता है, उसने हमें क्रोध किया या वो किया, पर वो रोल मैंने खुद ही दिया है। जब हम ऊपर थे तब हमने ये रोल्स चूज कर लिए थे कि मैं ये अनुभव करने आ रही हूँ। अब वो जो क्षमा भाव है, उसके लिए मैं उसको क्षमा कर दूं और खुद को भी क्षमा कर दूं और इस रोल से निकल जाऊं, तो ऑटोमेटिकली ये रोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ये अनुभव भी खत्म हो जाएगा, और आप इससे बाहर भी आ जाएंगे। मतलब सामने वाला भी क्रोध करना बंद कर देगा। तो उसके लिए सिंपल वही, आइज बंद किया, अपने आप को सोचा, उनको सोचा, और लंबी सांसें ली, 3 लंबी सांस लेने के बाद फिर उसके बाद बोला कि मैंने ही आपको चूज किया था कि आप मुझको क्रोध करें या आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करें, जो भी आपको बिहेवियर की प्रॉब्लम आ रही है किसी के साथ। फिर अब मैं आपको क्षमा करती हूँ और खुद को भी इस रोल के लिए क्षमा करती हूँ। आप भी फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ। और फिर 3-4 लंबी सांस और लिया, और उसको हमने प्रेम और प्रकाश के रूप में आसमान में छोड़ दिया। यकीन कीजिए, ये धीरे धीरे आपके ये रोल्स कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। सामने वाले का द्वंद द्वेष भाव, क्रोध भाव आपके प्रति अगर है, वो बंद होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बस आपको रोज छोटा सा ये ध्यान करना है, राइट, जिसमें ये लाइनें बोलनी है कि अपने आप को और उनको इस रोल से फ्री कर दिया है, क्षमा भी कर दिया अपने आप को भी और उनको भी, सांसों के साथ। ठीक है। फिर उन्होंने बोला सत्य, सत्य, सत्यता जितनी बढ़ाएंगे हम अपने अंदर, राइट। हम लोग क्या करते हैं, 2 रोल में रहते हैं हमेशा। हम लोग हमेशा 2 रोल्स में जीते हैं, कि एक तो हमारा एक पर्सनल रोल होता है, जिसमें हमें मालूम होता है मेरी नेचर में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गुण है, मतलब गुण अवगुण हमें सब पता होते हैं। पर हम सामने सामने किसी इंसान के हिसाब से तो उस तरह नहीं बिहेव करते ना। तो उसमें जितनी हमारी सत्यता आ जाएगी, मतलब जो मेरा प्योर नेचर है, मैं उसी तरीके से ही बिहेव करने लग जाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका ये उभर जाएगा उनके। सही। तो अगले श्लोकों में वो यही सब बता रहे हैं, जिसको मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। फिर क्या है, पवित्रता। वही सत्यता होगी तो पवित्र मन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। अब गुरु भक्ति मतलब श्रद्धा भाव, राइट। ये नहीं कि कोई गुरु आइडेंटिटी ही चाहिए। गुरु भक्ति का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर का गुरु तत्व होता है ज्ञान। गुरु का मतलब ही होता है ज्ञान। रू का मतलब होता है एक्चुअली में एनलाइटेनमेंट। रू का अर्थ होता है एनलाइटेनमेंट, गु का मतलब होता है अंदर। तो अंदर की एनलाइटेनमेंट। तो गुरु भक्ति आपकी जितनी जितनी जागृत होगी, ऑटोमेटिकली ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर सेवा भाव, मतलब किसी को दुख में देखोगे ना, आपके अंदर वो हो जाएगा कि ओके मैं इसकी हेल्प करूं। वो सेवा भाव अपने आप डायरेक्ट हो जाता है। चाहे उसने आपके साथ दुर्व्यवहार भी किया होगा, बुरा भी आपके साथ किया होगा, पर आपको जैसे सामने उसका कष्ट दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली जब उसके अंदर वो गुरु भाव मतलब गुरु भक्ति जागृत हो गई होती है, वो उनकी हेल्प करने के लिए ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं। ओके, दृढ़ता, संकल्प में स्थिर रहने का भान, राइट। दृढ़ता, ऑटोमेटिकली ये सब मतलब ये धीरे धीरे जैसे ही आपकी ये इम्प्रूवमेंट्स होंगी, इंद्रियों में वश में आने शुरू होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये सब भाव आपके जागृत होंगे, राइट। और उसकी टेक्निक्स अभी हम देखेंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। एक अभी हमने देखा कि छोटा सा ध्यान, कि हमने आइज बंद की, ऑब्जर्व किया अपनी बॉडी को, सांसों को, नाभि तक, और ये लाइनें बोली कि मैं अपने आप को और अपने सामने वाले को अब इस रोल से फ्री करती हूँ। आ, आपको भी क्षमा करती हूँ और अपने आप को भी, मतलब जो भी जिसके साथ भी है उसका नाम लेके प्रॉपर आप ये कह सकते हैं। तो जस्ट 5-5 मिनट्स के ध्यान होते हैं, पर ऑटोमेटिकली आपको अपने में सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स दिखेगी। इसी तरीके से अगर आपको अपने अंदर का कोई विकार पता है, जैसे लेट इट भी आपको क्रोध बहुत आता है, इस बन की सांसों को पहले 3 ऑब्जर्व किया नाभि तक,
ये ध्यान रखिएगा, नाभि तक। नाभि तक क्यों? क्योंकि हम नाभि से ही उत्पन्न हुए हैं। तो हमारी आत्मा जो है उसका स्थान नाभि है। राइट। तो उसका स्थान नाभि है और लीवर से कनेक्टेड होती है। तभी आप कभी देखेंगे तो लीवर जो एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो ऑटोमेटिकली खुद से ग्रो हो जाता है। लीवर कभी ट्रांसप्लांट हो तो अगर काटा जाता है ना लीवर, तो लीवर अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ का भाव रखता है। लीवर अपने आप ही ग्रोथ कर लेता है। राइट। तो ये सब हमारा को करना है। और उसके बाद जैसे मैंने बोला क्रोध है, तो उसके लिए भी 3 सांस नाभि तक ली। और फिर आपने सोचा कि ओके, मेरे अंदर जो ये क्रोध का भाव है मैं उसको प्रेम और प्रकाश देती हूँ। आप पूर्ण और स्वस्थ हैं। पूर्ण जरूर बोलिएगा, मतलब कंप्लीट हो गया मेरे अंदर के क्रोध का भाव, कंप्लीट हो गया। पूर्ण मतलब कंप्लीट ना। तो आप पूर्ण है और स्वस्थ है, मतलब अब आप हेल्दी हैं। राइट। तो ये सब आपको आइज बंद करके करना है। मैं आपको समझाने के लिए आइज खोल रही हूँ और ऐसे एक्सप्रेस कर रही हूँ। आप अब पूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। और अब आपको अपने उपयुक्त स्थान, जो भी आपका स्थान है, वहां पर प्रेम और प्रकाश के रूप में अब आप चले जाएं। क्योंकि अब आपको ना डर लगता है, ना ही आपको दर्द होता है। आप और अब आप अपने उपयुक्त स्थान पर प्रेम और प्रकाश के रूप में चले गए हैं और प्रेम और प्रकाश फैला रहे हैं। छोटा सा ध्यान। और आप देखेंगे आपके अंदर के क्रोध भाव, जो भी विकार का भाव है, जौन सा भी आपके अंदर है, वो धीरे 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 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 ध्यान ऑटोमेटिकली डेली कभी भी कीजिए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सुबह उठ के करना है, शाम को करना है, दोपहर को करना है, जब आपको लगे, जब आपके अंदर भी आ रहा हो तब भी आप करेंगे। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपका मूड स्विंग हो जाएगा ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं कि ये शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, इन सब के साथ वैराग्य का भाव आता है, अहंकार आ जाता है। क्यों? हम लोग शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं, पर हमारा असली स्वरूप क्या है? आत्मा। तो हम लोग जैसे जब भी शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं तो हमारे अंदर ये वाले भाव जागृत ऑटोमेटिकली होते हैं। मतलब वो जो विकार हमने बताए हैं पहले कृष्ण जी ने, तो वो मतलब 6 विकार, 6 विकार भी कह सकते हैं उनको। तो रोग दुख, सुख दुख के भाव, वो सब क्या है? जब हम शरीर भाव में होते हैं, जिस दिन हम आत्म भाव में आ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, हमें ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं हमारे अंदर। हम कभी भी अपने आप को आत्मा मानते नहीं है, हम अपने आप को शरीर रूप में मानते हैं। अब अगले हम ये 8 9 10 11 12 एक साथ में समझा दूंगी, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। राइट। तो 8 9 10 11 12 इनको अब हम आगे देखते हैं ना। इनमें अब आपका बेसिकली क्या है कि ये भाव उठते क्यों हैं वो बताने लगे हैं कृष्ण जी। तो उसमें वो पहले क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो इस शरीर में जो मेरी आइडेंटिटी, जिसको मैंने मान लिया है, उसका मुझे अभिमान हो जाता है। और मुझको हमेशा लगता है कि मैं दूसरे के सामने श्रेष्ठ, मतलब अच्छी बनी रहूं। तो वो उस अच्छे बनने की वजह से कई बार तो हम अपने अंदर के उन भावों को मारते हैं, या दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो जिस दिन हमारे अंदर ये शरीर भाव है, जब जब हम या तो किसी के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे, या हम अपने अंदर के किसी भाव को मारेंगे क्योंकि अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाह रहे हैं, तो दूसरों को दिखाने की आदत उत्पन्न हो जाती है। राइट। उसी को उन्होंने दंभ बोला, जो मैंने पीछे बताया भी था ना। दंभ क्या है? एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने आप को ऊंचा या आदर्शवादी दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हमारी प्योर नेचर है उसको हम छुपा देते हैं और हम दूसरे के आगे वैसा बिहेव करते हैं। तो उस वजह से फिर क्या होता है? घमंड, अहंकार, ये सब आपका बढ़ता जाता है। और ये सब आपका क्या होता है? फिर आपकी बॉडी में असंतुलन हो जाता है, मतलब बीमारियां, तकलीफें, ये सब इसी वजह से फिर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए कितनी छोटी सी चीज है और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं उस वजह से। राइट। तो अगर भाव, अगर आपने मतलब अंदर दबाए हुए हैं, और अगर पिछले जन्मों के भी दबे हुए हैं, ये भाव जो दबे हुए, दबे 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 आके किसी एक जन्म में कैंसर का रूप लेते हैं।
तो इसलिए कहा जाता है अपने भावों को प्योर करते जाओ, जितना हो सके उनको प्योर करो। तो कैंसर का असली कारण यही है कि हर जन्म में आप अपने भाव जो दबाए दबा दबा के अगले अगले जन्म लेते रहते हैं, तो हमारा बॉडी तो वही, आत्मा तो वही चल रही है ना, वो वही वाली चीजें हम अपनी लेकर आते हैं। ये अब हम जान चुके हैं, राइट। तो वही हमारा फिर कैंसर का रूप लेते हैं। ठीक है, और वही छोटा सा कैंसर का रूप होता है हमारे बॉडी में, जो दाने हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो कैंसर का रूप ही होता है। मतलब वो स्किन डेड हो गई और वो बाहर उभर आई, राइट। ओके। अब वो बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को अच्छा दिखाने की आदत बन जाती है, राइट। उससे आप क्या करते हो, फिर दूसरों की बातों को इग्नोर करते हो या खुद। तो अब वो बोल रहे हैं कि इसलिए अब आपको क्या देखना है कि इन आंखों से दूसरों के अंदर अच्छा देखो, इन कानों से अच्छा सुनना है, अदरवाइज कोई बुरा बोला है इग्नोर, राइट। फिर शरीर को ही नहीं सब कुछ मानना है, मैं हूँ की आइडेंटिटी है, पर मैं आत्मा हूँ, वो आइडेंटिटी है। और हमारे, हम जो जो भी शरीर हैं, हम सबके शरीर में हमारी आत्मा एक यूनिक आइडेंटिटी है। फिर अगर भगवान ने हमको भेजा है, तो एक आइडेंटिटी तो उसने भी रखा होगा ना। जैसे हम लोगों की यहाँ पर क्या आधार कार्ड है, तो वो हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारे हाथों की ये पोर्स। कभी देखेंगे तो हर किसी के ये जो ऐसे ऐसे लाइनें होती है ना, किसी की ऐसे होती है, किसी की टेढ़ी होती है, किसी की प्योर गोल होती है। ये जो पोर्स, ये जो बने हुए होते हैं, ये हमारे हाथों के जो है, ये हमारी आत्मा की आइडेंटिटी है। और हमारे इस तरह जीभ में भी कुछ लाइनें बनी होती हैं, जीभ भी एक हमारी आत्मा की आइडेंटिटी है। ये हर किसी की यूनिक होती है। इवन ये हाथ कट भी जाए ना, उसके बाद जब दोबारा स्किन आती है, तो वो पोर्स एग्जैक्टली वैसे ही आते हैं जो पहले थे। इसीलिए आजकल तो बैंक में भी ये है, उनको क्या ये मालूम नहीं होगा, पर जन बाई चांस ये है, बैंकों में आइडेंटिटी के लिए ये किया हुआ है। तो हमारी तीन आइडेंटिटीज का होता है, एक तो हाथ हो गए, एक मैंने जीभ बताया, आई बिलीव जीभ, जीभ वाला तो कभी पता भी ना चले, नहीं तो पता चलेगा बैंकों में जीभ चिपकानी है आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए। आजकल बैंकों में क्या है, हाथों को ऐसे हाथ के वो लिए जाते हैं। इवन पासपोर्ट ऑफिस है या पता नहीं वीजा ऑफिस में, उसमें भी हाथों के वो लिए जाते हैं इम्प्रिंट्स। कई जगहों पे ये इम्प्रिंट्स का वो हो गया है। आइज, आइज हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है, सबकी आइज एकदम सेम होती है। ओ सॉरी, अलग अलग होती है, मतलब अपनी ही वैसी रहती है। तो ये आइडेंटिटी हमको नॉर्मल देखने में चाहे ना लगे, हमको अपनी आइज और दूसरे की आइज एक सी लगती हो, पर ये तीन आइडेंटिटी है जो हमारी आत्मा की आइडेंटिटी है, मतलब ये ही वो ही रहेंगी, राइट। ओके। तो हमें अपना अहंकार स्वरूप, मतलब हमने अपने स्वरूप की पहचान करनी है कि हम आत्मा हैं। जैसे कुर्सी है, कुर्सी से प्यार हो गया, पर कुर्सी की असली स्वरूप क्या है, लकड़ी, है ना। लकड़ की अगर कुर्सी बनी हुई है तो उसका असली स्वरूप लकड़ी की है, लोहे की कुर्सी बनी हुई है तो असली स्वरूप लोहा है। पर अगर हम उस कुर्सी को ही कुर्सी का स्वरूप मानने लग जाए, वो रॉन्ग हो गया। वो ये बता रहे हैं, राइट। तो कुर्सी बनी है पर असली स्वरूप उसका लकड़ी है। ठीक है, इसी तरीके से हम बने हैं पर हमारा असली स्वरूप आत्मा है। हमने पिछले भी कितने जन्म लिए होंगे, हमने हाथी घोड़ा पता नहीं क्या क्या बने हुए होंगे हम पिछले जन्म में, राइट। अब इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, तो उसमें मैंने ये भी एक टेक्निक है, 5 4 3 2 1 टेक्निक, राइट। ये बहुत फेमस है, गूगल करके देखेंगे। वो मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। तो वो आपकी क्या होती है एक्चुअल में, ये टेक्निक तो है कि एंजाइटी को कम करने के लिए ये टेक्निक बनी थी, राइट। पर इससे एक्चुअल में क्या होता है, आपकी सेंसेस को यूज करने की आदत पड़ती है। तो हमारे विकार क्या है, इन पांच सेंसों की वजह से ना, हम जब बुरा देखते हैं हमें बुरा लग गया, बुरा सुनते हैं हमें बुरा लग गया, जीभ ने अच्छा टेस्ट नहीं किया तो हमको बुरा लग गया कि अरे खराब खा लिया, मजा नहीं आया, राइट। तो ये सेंसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो उसमें इसको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया है, तो अभी पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इट इज अ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज डिजाइन टू हेल्प मैनेज एंजाइटी एंड स्ट्रेस बाय एंगेजिंग योर सेंसेस। तो है तो एंजाइटी के लिए, पर हमारी सेंस इंप्रूवमेंट होती है, मतलब अवेयरनेस बढ़ती है। तो हमारा ध्यान में भी हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं ना। तो वो अवेयरनेस क्या होता है, उस समय तो रहती है, फिर थोड़ी देर तक रहती है, पर दिन में हम फिर वैसे ही हो जाते हैं बिहेवियर में। तो इससे हम अपने उस ध्यान के साथ इसको जोड़ते जाएंगे, तो हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट और अच्छी हो जाएगी। तो उसमें क्या है, 5 थिंग्स दैट यू कैन सी। तो इस कमरे को ही ले लो, पांच चीजें कौन सी मैं देख सकती हूँ, मैं ये बेड देख सकती हूँ, ये कंप्यूटर ही देख सकती हूँ, राइट। फिर ओके, मेरे सामने वो मेज पड़ा है, मैं उसको देख सकती हूँ, ये कुर्सी पड़ी है। इस तरह करके पांच तीनों चीजों को
ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद चार थिंग्स जिनको मैं टच कर सकती हूँ। टच तो मैं इस कपड़ों को कर सकती हूँ, अपने शरीर को कर सकती हूँ, राइट। और मैं कुर्सी को टच कर सकती हूँ। तो इस तरह चार थिंग्स कोई ऐसी नोट करो। फिर थ्री थिंग्स विच यू कैन लिसन। अब लिसन में जैसे फोन की घंटी बज गई थी, ये मैं लिसन कर सकती थी ना, अभी बजी है बाई चांस ही। फिर बाहर चिड़िया अगर चहक रही है वो। तो कोई भी थ्री थिंग्स जो इस रूम में बैठते हुए अभी आपको ऑब्जर्व हो रही हैं। अब क्या होगा, कई बार चिड़िया नहीं चहक रही, फोन भी नहीं हो रहा, तो क्या होगा, आप अपने आप ही उस पर ध्यान देंगे ना कि कमरे में एक अलग सी वो होती है, साउंड होती है। तो धीरे धीरे आपकी सेंसेस बढ़ रहे हैं कि आप उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कोई चीज जो आपको एयर में है, सेंस स्मेल करना, कोई भी दो थिंग्स, राइट। कई बार तो स्मेल आ ही रही है, या कई बार रोज की स्मेल आ रही है, तो अच्छी स्मेल हो गई, बुरी हो। कई बार आपकी इस समय रूम में कोई नहीं है पर स्टिल आपने सेंस करना, तो उससे क्या होगा, मतलब आप रूम में वो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका रूम इस समय किस सेंस में है। मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है रूम से, राइट, या बुरी फीलिंग आ रही है, तो उसको आप सेंस कर रहे हैं ना, राइट। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना। फिर आइडेंटिफाई एक थिंग विच यू कैन टेस्ट। तो कभी जैसे पानी पिया, पानी को टेस्ट करा, किया, पानी पीते हुए ऐसा लगा आज, राइट। खाना खाया, खाना खाते हुए खाने में ये स्वाद आ रहा है। तो उनको आइडेंटिफाई करो। तो ये 5 4 3 2 1 टेक्निक है जो हमारी ऑटोमेटिकली सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है। तो ये 5 4 3 2 1 क्या है, घबराहट, पैनिक अटैक और तनाव के लिए हेल्प करती है। इस तकनीक से अपने आप पांच इंद्रियों का उपयोग होता है और ऑटोमेटिकली आप वर्तमान क्षण में रहने के लिए, हमारा यही है ना कि हम वर्तमान में रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उसमें केंद्रित होने लग जाता है। कभी भी करिए, कोई रूल नहीं है कि सुबह ही करना है, शाम को करना है, जब समय मिले, 2 बार करना है, 3 बार करना है, मैनी टाइम्स, वन टाइम, आपकी चॉइस, आप कितनी बार भी कीजिए। तो पांच, आसपास की पांच चीजों को देखिए, पंखा, दीवार, कुर्सी, राइट, अपना हाथ, अपनी बॉडी, किसी को भी देखिए, पर वो पांच चीजें बोलनी है आपको कि ओके, मैंने अपने सामने इस रूम में इस कुर्सी को देखा, मैंने पंखे को देखा, ऐसे करके पांच चीजें बोलेंगे। फिर पांच चीजें जिनको मैं छू सकती हूँ, मैंने इस हाथ को छू कर मैं देखा, मैं इसको छू सकती हूँ, मैंने इन चुन्नी को छू कर महसूस किया कि हाँ मैं इसे छू सकती हूँ। इस तरीके से बोलिए भी साथ में, ठीक है। मैंने हवा ठंडी आ रही है, उसको छुआ, फील हुआ ना मुझे कि ठंडी हवा आ रही है। कई बार ऐसा होता है ना, मैंने इवन ये उंगली को यहाँ पर ऐसे छू कर महसूस किया। ऐसे करके बोलना भी है वो पांच लाइनें। फिर तीन आवाजें सुनना। वो क्या हो सकता है, परिंदे की आवाज, पंखे की आवाज, रूम में पंखे की आवाज तो बहुत आम है, राइट। कमरे में है पर कई बार किचन से कोई बार आवाज आती है ना, बर्तन गिर गया, मैंने कहीं दूर की हलचल को सुना। तो इस तरह आपको बोलना भी है। फिर मैंने दो खुशबुओं को फील किया। मैंने त्वचा को फील किया कि आज त्वचा मुरझाई मुरझाई लग रही है, त्वचा बड़ी फ्रेश लग रही है। तो ये क्या है, खुशबू, इसको हम खुशबू मानते हैं। मैंने कपड़े को, कपड़े में भी हो जाता है ना, गंध आने लग जाती है, अगर सपोज एक कपड़ा धोया नहीं है, धोने के बाद एक फ्रेशनेस की फीलिंग है, गंध है, तो आपने उसको महसूस किया। स्वाद, मैंने स्वाद को महसूस किया, पानी की एक घूंट ली और मैंने महसूस किया कि ओके, ये पानी ऐसा लग रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से हम इस 5 4 3 2 1 की टेक्निक को अपनाकर वर्तमान क्षण में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अपने आप को आत्म संयम करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आत्म संयमित हो गया ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर आत्मा से लिंक बनना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने भ्रामरी आसन कहा था। और पहले मैंने एक दो एक्सरसाइज में बताया भी था ना, मैं ये शरीर हूँ, ना मैं कान हूँ, ना मैं वो हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये वाला ध्यान भी मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोस में। तो ये इसीलिए है कि जब आप इस तरह कहने लग जाते हैं, जो आप रोज बिहेव करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है ना। तो मैं रोज ही यही सब कर रही हूँ, तो मेरी वो आदत बन जाएगी, वो मेरे चित्त में चली जाएगी, चित्त में चली गई तो मेरा नेचर बन गया ऐसा, मेरा नेचर ऐसा बन गया तो मेरी नेचर में इंप्रूवमेंट हो गई। तो हम लोग अगर सिर्फ इसको सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इस चीज को जो मैं बता रही हूँ, तो एज इट इज किया और कंप्लीट, कोई
खास इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, पर हाँ थोड़ी सी तो होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर चला गया है। पर उसको अपनाने भी लग जाएंगे तो आपका और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और जल्दी होगी, कह सकते हैं, राइट। कि ऐसे ही होता है ना, स्कूल में भी, क्लास में तो टीचर ने एक ही 50 बच्चों को एक से ही पढ़ाया, तो जिस बच्चे ने उस पर कार्य किया, मतलब अपनी मेहनत भी जोड़ दी, उसका जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ, वो फर्स्ट आ गया। जिस बच्चे ने सिर्फ सुना और उसी के हिसाब से फिर आंसर्स कराया, तो उसके मार्क्स उस हिसाब से आएंगे, राइट। तो ये सब आपकी 5 4 3 2 1 टेक्निक है, जिसको मैंने इंग्लिश और हिंदी में आपको बताया। इसके अलावा मैंने एक और साथ में इसी की टेक्निक एक और बताई है, कि निष्काम भाव बार बार बोलते रहते हैं, राइट। तो ये वाली टेक्निक का आई मीन उसमें लिखा तो नहीं हुआ, उसमें श्लोकों में, पर जनरल में मैंने इसलिए बताया। निष्काम भाव की टेक्निक के लिए मैंने क्या बताया है कि आपको यहाँ पर, कि आपका ये निष्काम भाव कब बढ़ेगा। हम लोग हर बार सुनते आ रहे हैं, कितने सारे वीडियोस हो चुके हैं जिसमें हमेशा बोलते हैं निष्काम भाव कर्म कीजिए, निष्काम भाव कर्म कीजिए। अब ये हो कैसे? तो उसमें अब आपको क्या है, अपनी कामना, चाहत, इच्छा, इसकी लिस्ट बनाइए। इसको जब अपनी लिस्ट बनाई, अब उसमें देखिए कि ये रियली में जरूरत है। कई इच्छाएं और कामनाएं आपको खुद ही फील होगा, अरे इसकी तो इतनी जरूरत ही नहीं है और मैं इसके लिए इतनी परेशान हो रही हूँ कि नहीं, अरे हो जाए हो जाए हो जाए। तो ऑटोमेटिकली आप उसको क्रॉस आउट कर देंगे, बनाते बनाते ही आपको खुद ही लगेगा, आप खुद ही कहेंगे नहीं, इस खास जरूरत तो नहीं है, ये तो इग्नोर किया जा सकता है। तो उन लिस्टों को में से आधे, सपोज 10 लिस्ट बनी, 10 इच्छाओं की या कामना जो भी आप बोल रहे हैं, बनी, उसमें से आपकी ऑटोमेटिकली आप देखिएगा 5 टाइम इग्नोर्ड हो जाएंगी आपके खुद से ही, तो 5 तो कंप्लीट हो गई, आपके दिल ही नहीं करेगा। फिर अब उन इच्छाओं को फिर स्पष्ट रूप से बताना, बताना इन सेंस कि अपने आप को बताना, कि ओके, मैं ये चाहती हूँ, इसका पर्पस क्या है। कई बार पर्पस होता है मैंने सामने वाले को दिखाना है जी मेरे पास भी ये है, तो पर्पस रॉन्ग है, ठीक है। पर्पस क्या है, फिर उसको चेक करना। तो मतलब वो इच्छा लॉजिकल है, रियल है, रिजनेबल है, या सिर्फ व्यर्थ घमंड, या यूज यूजलेस है, मतलब यूजफुल पर्पस के लिए नहीं है। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद खुद से हम क्या चाहते हैं, अब मैं उस इच्छा को पूरी करने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है उससे, राइट। अब इच्छा पूरी नहीं होगी या होगी, अगर पूरी होगी तो मेरी क्या फीलिंग होगी, पूरी नहीं होगी तो मेरी क्या फीलिंग होगी, ये भी अब अपनी एक बार सोचिए उसके बारे में। और फिर उसके बाद उस इच्छा के लिए जब आप कार्य करने लगेंगे, या उस इच्छा के लिए जब उसके लिए जो भी आप अपने कर्म करेंगे, या इच्छा के लिए जो वर्क करेंगे, उसमें फिर उस समय कहने से पहले ये कह दीजिए कि ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि कर्म करने पे मेरा अधिकार है, फल पे नहीं है। तो इस निर्णय पे मेरा हाथ नहीं है। इस तरह अगर आप अपने आप से लिख के या माइंड से सोच के लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ये आपकी निष्काम भाव की उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगे, कर्म आपके निष्काम भाव वाले अपने आप शुरू हो जाएंगे। इसमें दूसरा एक और है कि हम कई बार ना अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मोस्टली ये हस्बैंड वाइफ के केस में बहुत ज्यादा होता है। वाइफ एक्सपेक्ट कर रही होती है कि हस्बैंड को समझ में आ जाए कि मैं चाह क्या रही हूँ। अब उनका अपना टाइप का नेचर है, आपकी अपनी टाइप की है, पर हम क्या चाह रहे हैं उनको पता कब चलेगा, जब हम स्पष्टता से बता दें। उस स्पष्टता से बताने में ना भाव विनम्र रखिए, देने की गुस्से से भड़क के, उसमें भाव विनम्र रखिए, उसको क्लैरिटी करने में क्लियर बहुत अच्छे से करिए उसको, राइट। तो ये है निष्काम भाव के लिए, कि आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, उस पर चेक करेंगे कि वो लॉजिकल भी है लिस्ट या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली निष्काम भाव आपका बढ़ता जाएगा, राइट। और इसी में एक और मैंने बताई है योगिक ब्रीथिंग। अब ये योगिक ब्रीथिंग क्या है, ये मैंने नाभि तक सांस को लिया, ये मैंने छोड़ दिया, जब तक आप नाभि तक एक महसूस करेंगे, ये कहलाती है योगिक ब्रीथिंग। आपकी ऑटोमेटिकली निष्काम भाव और वो जो पिछला हमने 5 4 3 मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहने की नेचर आपकी बनती जाएगी। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली सांस ले रहे हैं पर हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ध्यान में वही तो सिखाया जा रहा है कि अपनी सांसों को आता जाता देखो। तो ये चलते फिरते भी मैं अगर ये करने लग जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये मेरा फर्क पड़ेगा। अब इसमें मैंने रीजन भी इसलिए लिख दिया साथ में ही, वाई, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
अभी क्या है कि आप अगर देखें तो हम कहते हैं ना विटामिन की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, ये हो गया, तो ये सब क्या है, मतलब हम पूरी बॉडी किससे, 24 तत्वों के जो प्रकृति में है, प्रकृति में तत्व क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, यही हो रहा है ना। और हम सबसे ज्यादा डिपेंड किस में है, हाइड्रोजन, सन से डिपेंड है, क्योंकि सन की रोशनी से हम लोगों का फूड बन रहा है, राइट। और जो प्लांट्स हैं, मतलब जिनको हम खा रहे हैं, सब्जियां, वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़, सॉरी, ऑक्सीजन छोड़ रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं। तो मतलब हम कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे मेनली बेस्ड है। तो अगर आप माने विश्वास कीजिए, आप मतलब इसमें बहुत ज्यादा साइंस में चले जाएंगे, पर मैं एक जनरल में बताती हूँ कि हमारी बॉडी में ये जो हार्मोन्स हैं, उनका अगर केमिकल वो पढ़ोगे ना, क्या बोलोगे, केमिकल, उनका केमिकल मतलब वो क्या, कुछ जो भी बोलो उसको, मतलब उनका केमिकल वर्ड कह लो या उनकी आइडेंटिटी, तो आपको पता चलेगा कि CO और H से बनी है। जैसे वाटर, ये H2O, तो वो मैं बोल रही हूँ केमिकल्स, एटम का किससे बना है, किन केमिकल से बना है, उसको मैं बोल रही हूँ। तो पता चलेगा आपको, सिर्फ यही 3 चीजें हमारे हार्मोन्स के लिए भी, जैसे मोटापा है, मोटापा यूजली क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला जो है, वो है आपका C66H156, और ऑक्सीजन का 60 ऐसे करके है। तो 66 से जब ऊपर होता है तो हमें फैट बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। तो मतलब यौगिक ब्रीथिंग ऑटोमेटिकली फैट को रिड्यूस करेगी। आपने नाभि तक लिया, तो मतलब आपने ऑक्सीजन ली है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है। यौगिक ब्रीथिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने महसूस किया, क्योंकि आपने ऑक्सीजन नाभि तक ली है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी है। तो हमारी बॉडी जो है, इस तरह मान लीजिए, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और भी हैं, फॉस्फोरस, आयरन एंड ऑल, पर इन सब के केमिकल फॉर्मूला मतलब घूम फिर के हमारा मेन जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे हम ज्यादा बेस्ड हैं, क्योंकि हम सूरज पे बेस्ड हैं या प्लांट्स पे बेस्ड हैं, खाना हम उसी को खाते हैं ना। तो वो है आपका निष्काम भाव, राइट। तो हमने 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमने यहाँ तक किया। ठीक है, हमने 12 श्लोक तक समझ लिया है। इसी के साथ आज का हम कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।